विगत कई वर्षों से मध्य भारत प्रांत द्वारा प्रत्येक वर्ष मई से जून की अवधि में एक दीर्घ अवधि वर्ग लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य मध्य भारत प्रांत में विभिन्न क्षेत्रों से आए 3 रचना से अधिक जानने वाले वादकों को अधिक से अधिक रचना सिखाने एवं शिक्षण विधि का प्रशिक्षण देना होता है। इस वर्ग में प्रत्येक वर्ष 13 वर्ष की आयु से अधिक संघ में बजाए जाने वाले अधिकतम वाद्यों के वादक सम्मिलित होते हैं एवं शिक्षण विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मध्य भारत प्रांत द्वारा आयोजित किए जा रहे इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य ऐसे वादकों का प्रशिक्षण करवाना है जिसमें वे वादक अपने क्षेत्र में, अपने नगर में जाकर अन्य वादकों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण देने में समर्थ हों। इस वर्ष यह वर्ग बनखेड़ी, पिपरिया, नर्मदापुरम विभाग में आयोजित किया गया, जिसका घोष प्रकटोत्सव कार्यक्रम आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत है। साउंड नहीं आ रहा ना, ऊपर ड्रोन में साउंड ले रहा हूँ। ड्रोन तो चल रहा है, यहाँ से तो साउंड कैप्चर कर रहा है।
जी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बना है, इसका वर्णन स्वयं सेवकों के द्वारा। भगवान श्री राम का साकेत नामक धनुष जिसकी गप्पता की संसार से ही दुश्मनों के हृदय कंपायमान हो जाते थे, उसी धनुष की आकृति का निर्माण स्वयं सेवकों के द्वारा। भूपाली पर आधारित रचना दूसरा वादन। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। परम पवित्र भगवा ध्वज आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री निरंजन जी वैष्णव, माननीय जिला संघ चालक जी, उपस्थित अधिकारीगण, स्वयंसेवक बंधुओं एवं इस प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति एवं बंधुओं, हम सब आज इस सुंदर से घोष के प्रकटोत्सव के साक्षी बने थे। हम सब ने ये देखा कि यहाँ पर 98 लोग एक साथ सामूहिकता से कुछ न कुछ कर रहे थे, जिसमें सामूहिकता थी, अनुशासन था। यह संस्कार देने की एक कार्यशाला है संघ। आप सोचिए, यदि कभी एक दाहिना हाथ अलग दिशा में चले और बायां हाथ अलग दिशा में चले, दोनों अलग अलग काम करने लगे तो क्या स्थिति होगी।
ये इसलिए नहीं होता कि हमारे मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं और सब एक ही दिशा में काम करते हैं। इसीलिए जो दायां हाथ करता है वही बायां हाथ करता है। संघ वही कार्यशाला है, ये मिरर न्यूरॉन्स बनाने की कार्यशाला है, जहां पर हम मिरर न्यूरॉन्स बनाते हैं, एक दिशा में काम करने वाले बनाते हैं। यह घोष का वादन ये बताता है कि यहां पर सामूहिकता थी, यहां पर संस्कार थे। एक कॉलरिज करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा जिसको वो बोलते थे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम रामायण का नाटक देखते हैं, जब रामायण का नाट्य प्रस्तुतिकरण देखते हैं, उस समय जब देखते हैं कि सीता माँ का हरण हो रहा होता है तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। है तो नाटक, क्योंकि वास्तविकता तो आज नहीं है, क्योंकि वह तो नाट्य प्रस्तुति है उस समय रामायण की, परंतु फिर भी लोग देखते हैं और जब सीता माँ के साथ ऐसा हो रहा होता है तो रोने लगते हैं। ये इसलिए होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई संस्कार उस समय मस्तिष्क में ऐसे इंकित हो जाता है जिससे ये प्रभाव पड़ता है। ये संघ है। यहां पर ऐसे सामूहिकता से काम करते करते हर व्यक्ति के अंदर संस्कार इंकित होते हैं, और ये संस्कार इंकित होते हैं सामूहिकता से काम करने के, अनुशासन के। दो शब्द थे, दो मित्र थे, दोनों में झगड़ा हुआ। एक का नाम था मोह और एक का नाम था बुद्धि। दोनों के दोनों में ये झगड़ा था कि मैं बड़ा या तू बड़ी। दोनों आप ब्रह्मा जी के पास गए और इसका निराकरण के लिए गए और उनने पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा। निराकरण हो नहीं पाया। दोनों वापस आ रहे थे और रास्ते में माँ गंगा मिली और माँ स्वर्ग गंगा माँ ने उनसे कहा मुझ में स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगे और जो भी शक और सवाल है सारे निकल जाएंगे। बुद्धि तो बुद्धि ने सोचा मैं क्यों जाऊं, क्या मिलेगा, ये सोच करके बुद्धि रह गई, परंतु मोह ने एक डुबकी लगा दी। मोह जब बाहर निकली तो प्रेम बन के निकल आई। मोह को अच्छा लगा, जब वो प्रेम बन गई उसने दूसरी डुबकी स्वर्ग गंगा में लगाई, वो भक्ति बन के बाहर आ गई। बुद्धि को ये लगने लगा कि ये जो गया था मोह, ये बाद में प्रेम बन के आया और प्रेम बन करके ये बाद में भक्ति बन करके आ गया। मैं भी अब डुबकी लगा लूं, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। वो अंदर गई तो अहंकार बन के आ गई। कहने का मतलब है कि जब संघ में व्यक्ति आता है तो यहां पर वह प्रेम लेकर आता है आपस में। वो आपस में प्रेम का भाव है और वो भक्ति जो होती है राष्ट्र के प्रति होती है, भारत माँ के प्रति होती है, और अहंकार का त्याग करके व्यक्ति आता है। स्टेशन पे एक स्वयंसेवक खड़ा था अपने सहकर्मी के साथ, मूंगफली खा रहे थे दोनों। सहकर्मी ने मूंगफली का छिलका फेंक दिया। वो छिलका जैसे ही फेंका तो जो स्वयंसेवक था उसने उसको बोला उठा इसको पेपर में डाल और इसके बाद डस्टबिन में डाल। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, उसके पास जनरल टिकट था। उसने सोचा कि अभी टीसी आएगा, टीसी से मैं बोल करके अपना एक कंफर्म टिकट लूंगा, परंतु भीड़ अत्यधिक थी। वो ट्रेन में जल्दी से चढ़ा और जाकर के बैठ गया। सामने दो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति बच्चे बैठे थे। इतने में चेकिंग स्क्वाड आया और चेकिंग स्क्वाड जैसे ही आया उनने आकर के उन दो लड़कों को उठाया जो ग्रामीण थे। उनको बोला कि 550 रुपए की रसीद कटेगी। स्वयंसेवक बोला बच्चे गरीब हैं, इनको छोड़ दो, मेरी रसीद बनाओ, मैं गलत बैठा हूं। परंतु जो चेकिंग स्क्वाड था वो जिद पर था कि बच्चों की तो रसीद कटेगी ही कटेगी। स्वयंसेवक तो अडिग था। स्वयंसेवक ने देखा कि वहां पर अपडाउनर्स बहुत सारे थे जो कि एक पास लेकर के चल रहे थे जो कि गलत था, एक रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठना। उसने जब बहुत अधिक विवाद हो गया तो उसने कहा कि अब तो साहब रसीद पहले इन सब की कटेगी, जो सब इसमें गलत बैठे हैं उसके पश्चात ही मेरी भी रसीद कटेगी और इन बच्चों की रसीद कटेगी। जैसे ही उसने बोला तो सारे के सारे अपडाउनर्स उत्तेजित हो गए और उसको मारने के लिए दौड़े। उनने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को क्यों फंसाता है। वो सब उसको मारने के लिए दौड़े। तब तक उनका साइड अपर बर्थ पे एक रिंग लीडर बैठा था। उस रिंग लीडर ने जैसे ही देखा कि सारे के सारे उत्तेजित होकर उसको मारने जा रहे हैं, उसने आवाज लगाई कोई नहीं मारेगा इसको। उस व्यक्ति ने पलटकर बोला ये व्यक्ति आदर्शवादी व्यक्ति है, मैंने इसको रेलवे स्टेशन पे देखा था कि इसने मूंगफली का छिलका अपने मित्र को बोला उठा करके पहले पेपर में डाल और उसके बाद डस्टबिन में डाल, इस व्यक्ति के उसूल है। वो व्यक्ति पिटने से बच गया केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने नागरिक शिष्टाचार का वहां पर एक निर्माण किया था। जैसे ही रानी कमलापति स्टेशन पर वह स्वयंसेवक उठा तो जो रिंग लीडर था धीरे से आया और आकर के बोला क्यों संघ के स्वयंसेवक हो, ये नागरिक शिष्टाचार। एक बार दीनदयाल जी जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए, नाना जी के साथ थे। दीनदयाल जी उपाध्याय गड्ढे में गिरे। एक स्वयंसेवक झुका और उसने अपना हाथ दिया और उसने उनको ऊपर उठाया। दीनदयाल जी ने अपनी एड़ी ऊपर करी और बाहर आ गए और बाहर आकर के बोला जब कोई नीचे गिरता है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है और जो बड़ा होता है उसको झुकना पड़ता है जिससे कि दूसरे को उठा पाए। ये समरसता है। हम सबको जीवन में आचरण में उतारनी पड़ेगी।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था धर्म के दो पहलू होते हैं, एक है कोर और दूसरा है उसमें वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब आचरण है। उनने कहा कोर सबके अलग हो सकते हैं, उसको मैं नहीं मानता, परंतु वैल्यूज सबकी एक होती हैं। हम सबको भी उस वैल्यूज पर चलना। विवेकानंद जी ने कहा था जैसे वैज्ञानिकता को हम कसौटी के मापदंड पर रखते हैं, वैसे ही धर्म को रखना चाहिए। जो चीज स्वीकार हो जाए वो सही है, जो ना हो वो बाहर कर दी जाए। बाला साहब देवरस ने कहा था इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिन देयर इज नो अदर सिन इन दिस वर्ल्ड, इट शुड गो आउट ऑफ दी सोसाइटी लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये समरसता है। हम सबको जीवन में समरसता लानी होगी, महापुरुषों के विषय में चर्चा करनी होगी, सकारात्मक चर्चा करनी होगी। सारे महापुरुष थे, उनकी सबकी कोर अलग हो सकता है, परंतु वैल्यूज सबकी एक थी। हम महापुरुषों को जाति के आधार पर न बांटे। विषय बहुत लंबा है, अंत में एक छोटी सी बात से करके करूंगा। सब चीजों का हल हमारी संस्कृति से है। सब चीजों का हल हमारी संस्कृति से हमको मिलता है। बर्नर्ड की एक जेल थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय था, फ्रांस में क्रांति थी और उस समय बर्नर्ड की जेल थी जिसमें हजारों लोग थे। 1 मिनट का समय शेष है, बस इसको समाप्त कर रहा हूं। बर्नर्ड की जेल थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में, जहां पे हजारों कैदी थे जो कि अंधेरे में रहे। 30-40 साल से उस अंधेरी कोठरी में थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जब फ्रांस में क्रांति सक्सेसफुल हुई और जो क्रांतिकारी थे उनने विजय प्राप्त की, तो उनको याद आया बर्नर्ड की जेल में उनके कई क्रांतिकारी साथी हैं। वो सब के सब वापिस आए और आकर के उस बर्नर्ड की जेल से उन सबको उनने बेड़ियां काटी और उनको कहा कि आज से आप मुक्त हैं, चले जाइए। सब बहुत देर तक सोचते रहे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था आजादी क्या होती है। 30-40 साल तक एक कमरे में बंद थे, अंधेरे में बेड़ियों से बंधे हुए थे। वो सब बाहर तो निकले, बहुत देर सोचने के बाद वो जो क्रांतिकारी वहां पर जेल की सुरक्षा के लिए खड़े थे वो आश्चर्यचकित हो गए जब आधे से ज्यादा उनमें से शाम ढलते तक वापिस आ गए। उनने उससे ज्यादा आश्चर्य उनको रात को हुआ जब वो बेड़ियां बांध के सोने लगे। एक क्रांतिकारी ने उनमें से उनको उठाया और बोले कि भाई हमने तो तुम्हें आजाद कर दिया था, तुम लोग बाहर क्यों गए? उसने पलट कर बोला हम सबको 35-40 साल से इस अंधेरे की इतनी आदत हो गई थी कि सूर्य की रोशनी हमको जलाने लगी थी, इसलिए हम वापिस आ गए। फिर उसने पूछा कि तुम बेड़ियां पहन के क्यों सोए? उसने बोला इस बेड़ियों के भार के बिना हमको सोने की आदत नहीं है, इसलिए हम इसको उड़ के सो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति जो है जो सूर्य की तरह चमकती है वो हमको भी कभी जलाने लगे और परकीय ताकतों की जो आधुनिकता के नाम पर हमको संस्कृति परोसी गई है उसकी हमको बेड़ियों की तरह आदत ना हो जाए। बस इतना ही मुझे कहना है। अभी समय है, वापिस आ जाओ। ये समाज परिवर्तन का विषय संघ लेकर निकला है। जय भारत। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है, उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। कर विस्तृत शिलाएं एक लघु धारा चली थी, कंदरा घन बीहड़ों को चीर निर्भय वह बड़ी थी। स्वर्ग गंगा वन महानद रूप अनुपम गह रही है, संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही।